तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, और ये दोनों में क्या रिलेशनशिप है या क्या डिफरेंस है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है कंज्यूमर जब गुड्स या कमोडिटी को कंज्यूम करता है उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उस सेटिस्फेक्शन को हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। तो अभी देखना है कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी का मतलब सम, सम मतलब टोटल। जैसे कि सपोज एक कंज्यूमर एक रसगुल्ला कंज्यूम किया, तो वहां से सपोज उसको यूटिलिटी 8 मिला। ठीक है, उसको एक रसगुल्ला कंज्यूम किया, उससे यूटिलिटी 8 मिला। दूसरा रसगुल्ला कंज्यूम किया, उससे यूटिलिटी 7 मिला। पहला से 8 मिला, दूसरा से 7 मिला। तो अभी दोनों को मिला देंगे, 8 प्लस 7, तो आपका कितना हो गया, 15 हो गया। वो हो गया टोटल यूटिलिटी। उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी में पहला पहला यूनिट से, पहला रसगुल्ला से उसको 8 यूटिलिटी मिला, दूसरा से 7 मिला। दोनों को मिला दिए, 8 प्लस 7 15, वो हो गया आपका टोटल यूटिलिटी। ठीक है। तो फिर हम लोग का जो होता है मार्जिनल यूटिलिटी होता है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में अगर चेंजेस हुआ तो उसका हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो जनरली जैसे सपोज आप एक, जैसे प्रीवियस एग्जांपल हम लोग लिए, जैसे एक रसगुल्ला हम लोग कंज्यूम किए, सपोज वहां से हम लोग को यूटिलिटी मिला, टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मिला सपोज 20। सेकंड रसगुल्ला कंज्यूम किए, वहां से टोटल यूटिलिटी मिला 25। टोटल यूटिलिटी में बोला, पहला से मिला टोटल यूटिलिटी 20, दूसरा रसगुल्ला जब हम लोग कंज्यूम किए, अगर हम लोग को टोटल यूटिलिटी 25 मिला, है ना, तो चेंजेस कितना हुआ, पहला में टोटल यूटिलिटी 20 था, दूसरा में कितना मिला, 25 मिला, तो चेंज कितना हुआ, 5 का हुआ। वो आपका होता है मार्जिनल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी, है ना। टोटल यूटिलिटी में अगर चेंज, क्यों चेंजेस होगा, आप जितने यूनिट पहले कंज्यूम करते थे उसमें कुछ एडिशन करोगे। पहला एक कंज्यूम किए थे, फिर अभी एक्स्ट्रा और एक लिए, तो एक्स्ट्रा जो एडिशन यूनिट हुआ, प्रीवियस यूनिट में जो एक्स्ट्रा आप यूनिट को एडिशन किए, उसके लिए जो टोटल यूनिट चेंजेस हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। जनरली क्या होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है, कोई भी अगर एक कंज्यूमर, है ना, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली एक के बाद एक यूनिट अगर कंज्यूम करते जाएगा, ठीक है, तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी जनरली क्या होता है, घटते जाता है, डिक्रीज होते जाता है, घटते जाता है, घटते घटते जीरो हो जाता है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट में पहुंच जाता है, जीरो हो जाएगा। जीरो के बाद नेगेटिव रिटर्न देगा। उसका मतलब होता है जैसे आप एक रसगुल्ला आप कंज्यूम किए, आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरा में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट पहला में जितना मिला दूसरा में उससे थोड़ा कम मिलेगा। तीसरा कंज्यूम करोगे और थोड़ा कम मिलेगा, चौथा कंज्यूम करोगे और थोड़ा कम मिलेगा, तो ऐसे होते होते जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल जीरो हो गया। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे, नेगेटिव देगा। नेगेटिव में मतलब सपोज आप 10 रसगुल्ला खा लिए, एक के बाद एक के बाद एक खा लिए, तो सेटिस्फेक्शन तो जीरो हो चुका है। उसके बाद जोर जबरदस्ती कोई अगर आपको खिला देता है तो वॉमिटिंग हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव रिटर्न। बट अगर टाइम गैप हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है, कंटिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए। टाइम गैप होगा, वही 10 रसगुल्ला को मैं दिन भर का टाइम, मतलब अभी एक लिया, 2 घंटा के बाद और एक लिया, फिर 1 घंटा के बाद और एक लिया, फिर 3 घंटा के बाद और एक लिया, वैसा किया तो मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा नहीं। पहला में जितना मिलेगा दूसरा में भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि टाइम गैप हो जाएगा। कंटिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए। ठीक है। तो इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में शो करेंगे, कैसे इसका टेबल बनता है और कैसे इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको देखेंगे। ठीक है ना। का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो कि रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। ठीक है। तो जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी जीरो लेते हैं, तो पहले मार्जिनल यूटिलिटी कलम को फिलअप करेंगे हम लोग।
तो पहला अगर 0 है तो मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ये 1 हुआ, सपोज मार्जिनल यूटिलिटी आपका 6 हो गया, 2 में मार्जिनल यूटिलिटी 4 हो गया, डिक्रीज होगा। अभी प्रीवियस में हम लोग थ्योरी पढ़ के आए कि जब कंटिन्यूसली एक के बाद आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है। 3 में आपका 2 हो गया, 4 में 0, 5 में आपका -2, ये हो गया, ठीक है। तो फिर टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहला लेवल में तो क्वांटिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी 0 हो गया। बाकी जब निकालोगे, इसका एक टेक्निक होता है कि आप मार्जिनल यूटिलिटी को फ्रीक्वेंसी ले लो और टोटल यूटिलिटी को CF ले लो, CF कैलकुलेट कर लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा। जैसे 0 + 6 तो 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 0 12, 12 - 2 10। नीचे ये जो फ्रीक्वेंसी है नीचे नीचे ऐड करते जाएंगे, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी फ्रीक्वेंसी हो गया और टोटल यूटिलिटी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, क्यूमुलेटिव मतलब फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे तो आपका टोटल यूटिलिटी निकलेगी। तो यहाँ देखो क्या रिलेशनशिप है। देखो मार्जिनल यूटिलिटी जहां तक पॉजिटिव है टोटल यूटिलिटी वहां तक बढ़ रहा है, टोटल यूटिलिटी वहां तक बढ़ रहा है। और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी जहां पे 0 हो गया, टोटल यूटिलिटी का मतलब मैक्सिमम पॉइंट में पहुंच गया। थर्ड यूनिट में 12 था, 4 में भी 12 हो, कंस्टेंट रह गया, मतलब वो मैक्सिमम पॉइंट है। उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव रिटर्न दिया, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई, ये रिलेशनशिप। तो जनरली ये जो रिलेशनशिप है आपका, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा MU, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी को मिलाएंगे तो टोटल यूटिलिटी निकल जाता है। सेकंड पॉइंट होता है टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, total utility increases so long as marginal utility is positive, marginal utility is positive। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जहां तक पॉजिटिव है वहां तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट में देखो टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, टोटल यूटिलिटी जब आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, व्हेन टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम marginal utility is equal to 0, when total utility maximum marginal utility 0। फोर्थ पॉइंट में होता है आपका, फोर्थ पॉइंट है when total utility diminishes, total utility diminishes, total utility diminishes, जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। और जो फिफ्थ पॉइंट होता है आपका जनरली ये होता है, यहाँ देखो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है बट टोटल मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है बट टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है। तो उसका मतलब है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट उसके साथ मार्जिनल यूटिलिटी तो इंक्रीज नहीं हो रहा है ना। इट मीन्स टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है बट डिमिनिशिंग रेट में होता है। हाँ, अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुआ
मार्जिनल यूटिलिटी भी इंक्रीज होता तो उसका हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। बट यहाँ सिचुएशन ये है कि टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है बट मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, तो इसका मतलब है टोटल यूटिलिटी का जो इंक्रीज है वो डिमिनिशिंग रेट में हो रहा है। तो उसका मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी implies total utility increases ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, ये जनरली 5 पॉइंट मेन रिलेशनशिप है, फिर बुक में है आपका। तो ये होता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन। ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, इसको लेके फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो आपको क्वांटिटी लेना है और टोटल यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी कॉलम लेना है। पहले मार्जिन यूटिलिटी को फिलअप कर दोगे, 0 लेवल में कुछ नहीं, 1 में 6 ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। फिर 2 जब होगा डिक्रीज कर देना, फिर 3 में और थोड़ा डिक्रीज कर दोगे, फिर 0 कर दोगे, फिर नेगेटिव होगा और उसको लेके टोटल यूटिलिटी निकाल लोगे। मार्जिनल यूटिलिटी को सपोज फ्रीक्वेंसी एज्यूम किए तो टोटल यूटिलिटी CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। एमई को मिला दोगे तो टोटल यूटिलिटी निकल जाएगा। ये टेबल से ये शो हो रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जहाँ तक पॉजिटिव है टोटल यूटिलिटी वहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गया वहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट में पहुँच गया। जहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव रिटर्न दिया टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई। तो ये 5 रिलेशनशिप को हम लोग लिख दिए कि TU इज इक्वल टू सिग्मा ME, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। थर्ड वन में टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होता है मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, टोटल यूटिलिटी डिमिनिश्ड होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव रिटर्न देगा। ठीक है, व्हेन टोटल यूटिलिटी डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव रिटर्न देगा। और मार्जिनल यूटिलिटी ये इंप्लाइज करता है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है उसलिए टोटल यूटिलिटी जो इंक्रीज हो रहा है वो डिमिनिशिंग रेट में हो रहा है। तो ये मेनली आपका 5 रिलेशनशिप है। ठीक है।